जब कोई पार्टनर्स अपना कैपिटल इन्वेस्ट करता है तो उसको क्या बोलते हैं? मतलब उसकी वो कैपिटल कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस की क्रेडिट बैलेंस? क्रेडिट। बिल्कुल सही, डेबिट। क्रेडिट। डेबिट कैसे होगा? आप बिजनेस में कैपिटल लगाओगे तो एंट्री क्या होगी बिजनेस में? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है। तो कैपिटल हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है जब आप बिजनेस में पैसा लगाते हैं। लेकिन जब आपने जितना कैपिटल इन्वेस्ट किया था उससे ज्यादा वापस विड्रॉ कर चुके हो, आप ड्रॉइंग्स ज्यादा कर चुके हो, तो आपका कैपिटल डेबिट बैलेंस हो जाएगा। मतलब क्रेडिट से ज्यादा डेबिट हो गया क्योंकि विड्रॉ ज्यादा कर लिए। तो जब किसी फर्म के पार्टनर का कैपिटल का डेबिट बैलेंस ज्यादा हो जाता है तो उसको तो, फर्म बंद हो रही है तो उसको वो अमाउंट तो पे करना पड़ेगा ना भाई, जितना ज्यादा विड्रॉ कर लिया है। लेकिन वो उस अमाउंट को पे करने में अनेबल है, उसके पास पैसा नहीं है, अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी बेच के नहीं दे सकता, वो कुछ भी नहीं है उसके पास, या दे सकता है तो बहुत कम पैसा दे सकता है, पूरा पैसा नहीं दे सकता। तो जब कोई पार्टनर का कैपिटल का डेबिट बैलेंस ज्यादा हो जाता है और वो उसको पे करने में अनेबल होता है तो ऐसे कंडीशन में वो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है। उसी को बोलते हैं इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। फिर उसकी जो कैपिटल की डेफिशिएंसी है जो वो नहीं दे पा रहा है उसको बाकी पार्टनर अपने रेशियो में पूरा करते हैं। कौन से रेशियो में? तो उसके लिए दो अलग अलग रूल है। एक है गार्डनर वर्सेस मरे, ये केस है, मतलब जो केस लॉ है उसके अनुसार है, इंग्लैंड का। गार्डनर और मरे जो दो पार्टनर थे उन दोनों के बीच जो मतलब डिस्प्यूट हुआ तो कोर्ट में केस चला तो उसका जो डिसीजन है उसके बेस पे। और दूसरा है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अनुसार कि सॉल्वेंट पार्टनर मतलब जो इंसॉल्वेंट नहीं हुए, तो इंसॉल्वेंट पार्टनर के कैपिटल की डेफिशिएंसी को कौन से रेशियो में पूरा करेंगे, इसके लिए दो बताया मैंने आपको, गार्डनर वर्सेस मरे और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो इन सबको अपन डिटेल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो आप इसमें इसका मीनिंग लिख लो। चलो मैं बोल रहा हूं, लिख रहे हैं आप लोग? यस सर। लिखिए, व्हेन डेबिट बैलेंस, व्हेन, हाँ बोलिए। मैं फिर से लीव करके फिर से ज्वाइन कर रहा हूँ। ओके, व्हेन डेबिट बैलेंस ऑफ एनी पार्टनर, when debit balance of any partner's capital account is more, यानी कि ज्यादा हो जाता है, and he is unable to pay, he is unable to pay his liability, he is unable to pay his liability, then he becomes insolvent। मतलब वो अपना डेबिट बैलेंस नहीं दे पा रहा है तो उसको इंसॉल्व हुआ माना जाता है। इन दिस कंडीशन अदर सॉल्वेंट पार्टनर सॉल्वेंट मतलब जो इंसॉल्वेंट नहीं हुए, अदर सॉल्वेंट पार्टनर्स फुलफिल, यानी कि उसको कवर करते हैं, फुलफिल हिज डेफिशिएंसी
इज डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। उसी के लिए मैंने आपको बताया कि दो अलग अलग रूल है जो आपको अभी बताने जा रहा हूं। पहले यहां तक मेरे ख्याल से सब लोग लिख लिए होंगे। तो पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, देयर आर टू मेथड्स टू फुलफिल there are two methods to fulfill deficiency of insolvent partner. There are two methods to fulfill deficiency of insolvent partner by, कौन पूरा करते हैं उसको? by solvent partners. बिल्कुल सही। पहला नंबर 1, ऐसे ये वाला सबसे ज्यादा पूछता है एग्जाम में, गार्नर वर्सेस मरे रूल वाला। अकॉर्डिंग टू गार्नर वर्सेस मरे, मुरे मत बोल देना इसको, गार्नर वर्सेस मरे रूल्स। और दूसरा है सेकंड, according to Indian पार्टनरशिप एक्ट 1932। वैसे क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला हो कि दोनों में से कौन सा मेथड यूज करना है, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 यूज करते हैं, लेकिन ज्यादातर अपने इसमें क्वेश्चन गार्नर वर्सेस मरे का पूछा जाता है। मतलब सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी का ही पूछते हैं, गार्नर वर्सेस मरे का। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला हेडिंग डाल दें। सबसे पहले अपन इसको पढ़ रहे हैं, हेडिंग डाल दीजिए, गार्नर वर्सेस मरे रूल्स। हो गया, लिख लिया अंचल? यस सर। तो अब फर्स्ट इसके अंदर लिख रहे हैं अपन अभी कि गार्नर वर्सेस मरे रूल के अनुसार क्या क्या चीज है। केवल 2 ही पॉइंट है, पहले तो मैं आपको उस चीज को ओरली बता देता हूं। आप लोग रियलाइजेशन अकाउंट पढ़ चुके हो? यस सर। रियलाइजेशन अकाउंट में लॉस कब होता है? जब उसका डेबिट ज्यादा होता है, और उस लॉस को क्या करते हो आप लोग? पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। तो रियलाइजेशन अकाउंट अभी भी वैसा ही बनेगा, लेकिन जो पार्टनर इंसॉल्वेंट नहीं हुए, यानी कि जो पार्टनर सॉल्वेंट है, वो अपने रियलाइजेशन अकाउंट के लॉस के बराबर की अमाउंट, मतलब जितना सॉल्वेंट पार्टनर का रियलाइजेशन लॉस में हिस्सा है, उतना अमाउंट वो बिजनेस में कैश में लाके देते हैं। जैसे आप किसी फर्म में पार्टनर है और फर्म बंद हो रही है, आपका लॉस में हिस्सा मान लो 6,000 रुपीज है, रियलाइजेशन में लॉस हुआ, उसमें आपका हिस्सा, आपका शेयर 6,000 है, तो 6,000 आपको फर्म को कैश देना पड़ेगा। तो वापस रिपीट कर रहा हूं मैं एक बार कि जो पार्टनर सॉल्वेंट है, यानी कि इंसॉल्वेंट नहीं हुए, वो अपने रियलाइजेशन अकाउंट के लॉस के बराबर की अमाउंट कैश में पे करते हैं, गार्नर वर्सेस मरे रूल के अनुसार। और दूसरा पॉइंट, बस 2 ही पॉइंट है, और दूसरा क्या है कि जो इंसॉल्वेंट पार्टनर के कैपिटल का जो डेफिशिएंसी आएगा, उसको सॉल्वेंट पार्टनर अपने कैपिटल रेशियो में पूरा करते हैं, अपने कैपिटल रेशियो में पूरा करते हैं। हाँ, क्या पूछ रहे थे आप? कोई कुछ पूछ रहे थे? सर वो इंसॉल्वेंट पार्टनर का मतलब लॉस भी सॉल्वेंट पार्टनर्स लोग पे करते हैं ना? उसका लॉस नहीं, उसके कैपिटल का डेफिशिएंसी। भाई लॉस कहाँ ट्रांसफर करते हो आप? पार्टनर्स रेशियो में वो
कैपिटल ट्रांसफर कहाँ रेशियो में करते हो? पार्टनर को। कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हो ना, हाँ उसके बाद कैपिटल अकाउंट बनाकर ही तो डेफिशिएंसी कैलकुलेट होगा। खाली लॉस कोई थोड़ी पूरा करते हो, लॉस तो कैपिटल अकाउंट पहले प्रॉफिट लॉस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, उसके बाद कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, तब डेफिशिएंसी कैलकुलेट होगी। ओके। तो अब इसमें फर्स्ट पॉइंट, सॉल्वेंट पार्टनर, solvent partner bring cash or their realization loss that is shown in the credit side of पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कोई भी पार्टनर जो इंसॉल्वेंट नहीं हुआ है वो अपने रियलाइजेशन लॉस के बराबर की अमाउंट कैश में लाएगा, तो उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहां दिखाते हैं? क्रेडिट साइड में, क्योंकि उसकी एंट्री क्या होती है? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कोई भी पार्टनर्स फर्म को पैसा देगा उसके बराबर, तो कैश अकाउंट डेबिट टू उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे बाई कैश। अब अपन बनाएंगे तो आपको और क्लियर होगा वो। भाई कोई भी पार्टनर कैश लाएगा तो एंट्री वही होती है, कैश टू पार्टनर्स कैपिटल। और दूसरा क्या बताया था? उसके कैपिटल अकाउंट की डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी ऑफ इंसॉल्वेंट, डेफिशिएंसी ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर फुलफिल by solvent partner in their, कौन सा रेशियो बताया था अभी में? in their capital ratio। उसके डेफिशिएंसी को, इंसॉल्वेंट पार्टनर के डेफिशिएंसी को सॉल्वेंट पार्टनर कौन से रेशियो में पूरा करते हैं? गार्नर वर्सेज मरे रूल के अनुसार कैपिटल रेशियो में, in their capital ratio। if any, और मान लो किसी पार्टनर का जो इंसॉल्वेंट नहीं हुआ है लेकिन उसके कैपिटल का डेबिट बैलेंस ज्यादा है, तो वो उसको पूरा नहीं करता है, तो वही मैं लिखवा रहा था, इफ एनी सॉल्वेंट पार्टनर्स debit balance of capital account is more, then he will not bear deficiency of insolvent partner। अब आपने ये तो लिख लिया कि कैपिटल रेशियो में पूरा करेंगे उन लोग, लेकिन इसमें भी एक चीज ध्यान रखना पड़ता है कि कैपिटल फिक्स है कि फ्लक्चुएट है। क्या बताया मैंने? इसमें भी एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि कैपिटल फिक्स है कि फ्लक्चुएट है। यदि मान लो कैपिटल फिक्स है तब तो बैलेंस शीट में जो कैपिटल दी हुई है उसी कैपिटल का रेशियो निकाल लेते हैं, और यदि कैपिटल फ्लक्चुएट है तो फिर कैपिटल में जो क्वेश्चन में रिजर्व फंड वगैरह दिया रहता है ना, या एक्यूमुलेटेड जो प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट में दिया रहता है, रिजर्व फंड दिया रहता है, वो रिजर्व फंड या वो प्रॉफिट लॉस जो क्वेश्चन में दिया रहता है उसको प्लस माइनस करके कैपिटल रेशियो निकलेगा। वापस रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो कि कैपिटल रेशियो निकालते समय ये देखना है कि कैपिटल फिक्स है कि फ्लक्चुएट। यदि कैपिटल फिक्स है तब तो बैलेंस शीट में जो कैपिटल दी हुई है डायरेक्ट वही रेशियो में,
डेफिशिएंसी को पूरा करेंगे बाकी पार्टनर। और यदि कैपिटल फ्लक्चुएट है तो फिर कैपिटल में रिजर्व फंड भी जोड़ देना यदि क्वेश्चन में दिया हो तो। और क्वेश्चन में कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस दिया रहता है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से, कई पिछले कई एक दो क्वेश्चन में देखे अपन लॉस कैलकुलेट भी किए थे बैलेंस शीट बनाकर। तो वो प्रॉफिट या लॉस यदि है तो उनको भी प्लस माइनस करके कैपिटल रेशियो निकालना है। तो बाकी तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा, लेकिन ये बेसिक चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, एक एक चीजें। तो ये देखिए गार्डनर वर्सेस मरे में दो चीज ध्यान रखना है। क्या क्या अंचल रिपीट कर सकते हो दोनों पॉइंट? दोनों पॉइंट कौन रिपीट करेगा बिना देखे? त्रिशा, यस सर। गार्डनर वर्सेस मरे की दो चीजें बताओ जो अपन अभी। सर जो सॉल्वेंट पार्टनर होता है वो कैश लेके आता है, रियलाइजेशन लॉस जो दिखाते हैं हम क्रेडिट साइड और पार्टनर्स कैपिटल। और जो बिल्कुल डेफिशिएंसी रहता है इंसॉल्वेंट पार्टनर का, वो हाँ, सॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल रेशियो में पे करते हैं। और कैपिटल रेशियो अगर कैपिटल फिक्स है तो बैलेंस शीट में जो कैपिटल दिया रहेगा उसी का रेशियो निकालेंगे। अगर कैपिटल फ्लक्चुएट है तो रिजर्व फंड और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्ट करके रेशियो निकालेंगे। बिल्कुल सही, वेरी गुड। कितना अच्छा, आपने तो मेरे से भी ज्यादा अच्छा क्लियर कर दिया त्रिशा, वेरी गुड। बहुत थैंक बढ़िया यू। समझाया आपने। ऑनलाइन क्लास में आप इतना अच्छा ध्यान दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है। और जितने भी स्टूडेंट ऑनलाइन क्लास में इतना अच्छे से पढ़ाई करते हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं मैं कि आप इतना अच्छे से पढ़ रहे हो, वेरी गुड। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए। दूसरा क्या था अपन जो ऊपर में लिखे थे? According to Indian Partnership Act. हाँ जी, अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। अब इसमें और उसमें क्या फर्क है दोनों में? बस इसमें भी थोड़ा सा फर्क है। एक तो आपने गार्नर वर्सेस मरे में लिखा था ना कि उन लोग रियलाइजेशन के लॉस के बराबर की अमाउंट कैश में देते हैं, इसमें कैश में उनको नहीं देना पड़ता रियलाइजेशन के लॉस के बराबर पैसा सॉल्वेंट पार्टनर को। तो जो अपन फर्स्ट पॉइंट लिखे थे गार्नर वर्सेस मरे में, वो पॉइंट यहां से हट गया, समझ लो कि उनको कैश नहीं लाना पड़ेगा। दूसरा आपने लिखा था गार्नर वर्सेस मरे में कि लॉस को उन लोग, मतलब डेफिशिएंसी को, इंसॉल्वेंट पार्टनर के डेफिशिएंसी को उन लोग कैपिटल रेशियो में, गार्नर वर्सेस मरे में। लेकिन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो आप हमेशा देखते हो क्वेश्चन में दिया रहता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसी में। तो ये आपका उससे और थोड़ा इजी है, इसमें ज्यादा कैलकुलेशन आपको नहीं करना पड़ता है। और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हो तो ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वाले रूल के अनुसार ही बनाना चाहिए। तो इसमें लिखिए फर्स्ट पॉइंट, इन दिस मेथड, in this method solvent partners do not bring cash for realization loss. और सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट, डेफिशिएंसी of insolvent partner, deficiency of insolvent partners capital will be
fulfilled by solvent partner in their कौन सा रेशियो, प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ जी, प्रॉफिट लॉस रेशियो जो दिया रहता है वही, प्रॉफिट और लॉस रेशियो जो क्वेश्चन में दिया रहता है वही, या इसको बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हो गया, लिख लिए सब लोग? यस सर। तो अभी अपन इसके जो क्वेश्चन बनाएंगे कि जब एक पार्टनर इंस्टॉलमेंट हुआ हो, फिर 2 हुए हो, 3 है तो तीनों के तीनों हो गए हो, तो इस कंडीशन में अलग अलग। तो सबसे पहले देख लो, ये किसी का बाकी है तो इसको नोट